यदि मनुष्य पृथ्वी पर न हो तो चीज़ों में कोई फर्क न होगा। गुलाब के फूल में और गुलाब के कांटों में भेद न होगा। भेद है भी नहीं। गुलाब का कांटा गुलाब के फूल से ऐसे जुड़ा है जैसा आपके हृदय से आपको आंखें जुड़ी है। ज़मीन में और आसमान में भी कोई भेद न होगा। वह जगह बतानी कठिन है जहाँ ज़मीन समाप्त होती है और आसमान शुरू होता है। बताना बड़ा मुश्किल है अगर आदमी ना हो तो समुद्र के भीतर ज़मीन का फैलाव है और समुद्र का फैलाव ज़मीन के भीतर है। इसीलिए तो कहीं भी खोदते हैं कुआं तो पानी निकल आता है। सागर में भी गहरे उतरे तो ज़मीन मिल जाएगी। सागर में थोड़ा पानी ज़्यादा है और मिट्टी में थोड़ा पानी कम है। बाकी बिना मिट्टी के पानी के नहीं हो सकता और बिना सागर में बिना मिट्टी के नहीं हो सकता। जैसे आँख और कान और हाथ और पैर सब एक ही हैं, एक ही चीज़ का फैलाव है। हाथ के भीतर बहने वाली ऊर्जा और शक्ति आँख के भीतर बहने वाली ऊर्जा और शक्ति से अलग नहीं है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है, समाई हुई है। हमारी बीमारी में स्वास्थ्य के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अस्तित्व में सिर्फ स्वस्थ आदमी ही बीमार हो सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं तो बीमार नहीं हो सकते हैं। मतलब बीमारी और स्वस्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम इसको पृथक मान लेते हैं या स्वास्थ्य को ये मान लेते हैं कि जो स्वस्थ है वो बीमार नहीं पड़ सकता, तभी हमारे परेशानियां शुरू होती हैं। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम कोई भी चीज़ को बिना जाने बोलते रहते हैं। हम उसमें डिवाइडेशन करते रहते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारी जानकारी उस विषय में कितनी है और हम अन्यथा तो नहीं बोल रहे हैं। जैसे मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो चाहता हूँ कि कल भी मेरा प्रेम कायम रहे। तो चाहता हूँ कि जिसने मुझे आज प्रेम दिया वह कल भी मुझे प्रेम दे। अब कल का भरोसा सिर्फ वस्तु किया जा सकता है, व्यक्ति का नहीं किया जा सकता। कल का भरोसा वस्तु का किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी से जहाँ अगर आपने रखी है वहीं रहेगा, लेकिन इंसान के विचार वैसे ही नहीं रहते। इसलिए बोलते समय सोच समझ के बोले, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोले। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है आपके ज़िंदगी में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, कल भी जो हुआ आज भी वही हो, तो ये तो वस्तु से ही होगा। जैसे अगर कोई स्त्री अगर वस्तु बन जाए तो उससे प्रेम करने का क्या मतलब है। प्रेम तो तभी है जब उसमें चैतन्य हो, जीवित हो, उसकी फीलिंग्स निकले। अगर आप उसको मान लें कि वो आपके तरह ही चले, आपके अनुसार ही सोचे, मतलब आप वस्तु से प्रेम कर रहे हैं, चैतन्य से नहीं, उसके जीवन से नहीं, स्त्री से नहीं, तो प्रेम आपका सार्थक नहीं होगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया कहानी सुना रहा हूँ आपको। एक राजा था, उसके घर में एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुआ तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन ही रहते थे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान हो गए। आखिर ये बोलता क्यों नहीं। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु, महात्माओं और चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के तरह मौन रहने का है। राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ के डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज़ से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले, अगर तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं, और तत्काल वह राजा के पास पहुंचा और ये खुशखबरी सुनाया। अब राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो चाहते थे। उन्होंने ढेर सारा उपहार दिया और उसको काफ़ी रिवॉर्ड दिए। इस तरह देखते देखते कई दिन बीत गए, लेकिन फिर भी राजा ने राजकुमार को चुप ही देखा।
राजा को लगने लगा कि मंत्री झूठ तो नहीं बोल रहा है। राजा को मंत्री की बात पे संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। इतना सुनकर मंत्री घबरा गया, दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे लेकिन अब नहीं बोलते। मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि अगर तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी का हुक्म नहीं दिया जाता। बोलना ही बंधन है। इसलिए दोस्तों, जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश करती है। चुप रहना आसान नहीं, लेकिन जो चुप है वह परेशान नहीं। धन्यवाद।